ऋषि मुनि मिलते हैं, सबसे पूछते हैं कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की दीक्षा दी, जिस सत्कर्म को करने की, जिस सत्कर्म को करने को कहा, वो सत्कर्म क्या है? कुछ तो जो है उस सत्कर्म के बारे कोई बता नहीं पाता। नारद जी कहते हैं जब नारद इस बारे में नहीं जानता तो हमारी क्या औकात। कोई जाए, कोई कहता है कि गीता पाठ कर लो, नारद जी ने कहा सब कुछ कर लिया। किसी ने कहा वेद पाठ कर लो, वही जो है सत्कर्म, पुण्य कर्म कर लो, वही सत्कर्म है, इनकी निद्रा जाग जाएगी। पर किसी ने भी जो है नारद जी का प्रत्युत्तर ढंग से नहीं किया। और उसी चिंता में नारद जी ने सोचा कि अब बद्रिका क्षेत्र में जाऊं, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाऊं और तप करूंगा और तपस्या से भगवान को प्रसन्न करूंगा। और भगवान प्रकट होंगे तो तब पूछूंगा कि सत्कर्म क्या सत्कर्म। और ये जो सनातन सनत कुमारों का जब दर्शन हुआ और नारद जी ने चरण पकड़े कि अब मेरे प्रश्नों का अब उत्तर मिल जाएगा। आप कृपा करके बताएं कि जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म को करने की आज्ञा दी, वो सत्कर्म अब क्या है, वो आप ही बताएं। और ये जो है सनक सनंदन सनातन के सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधे स्मृतः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत सुखादिवी सत्कर्म सूचको नूनम। वो सत्कर्म क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी बता रहे हैं किसको? नारद जी को, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधे स्मृतः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिभिः। सत्कर्म सूचको नूनम, वो सत्कर्म जिसको जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की सूचना दी नारद, वो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ बुधे स्मृतः। वो ज्ञान यज्ञ बुधे स्मृतः, वो ज्ञान यज्ञ कहा गया। श्रीमद्भागवतालापः, श्रीमद् भागवत की कथा ही वो ज्ञान यज्ञ है, वो सत्कर्म है। और सतुगीतः सुखादिभिः, सतुगीतः सुखादिभिः, वो जो है सुखदेव के मुखार बिंदु से जो श्रीमद् भागवत जो निस्सरित हुई है, निकली हुई है, सुख मुखात् अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। कहते सुख के मुख से जिस कथा का वही सत्कर्म है। और उस सत्कर्म को करोगे तो नारद तुम्हारी जो चिंता है, तुम्हारी वो चिंता मिट जाएगी। अब वो सत्कर्म, वो श्रीमद् भागवत को कहते जो है भागवत को सुनाने से पूर्व मैंने जो है वेदादि शास्त्र जो है सुना दी सारे। अरे वेदादि शास्त्र भाई, आम को जो है रस, आम के फल का जो रस है, जो मिठास है, वो आम के पत्ते में आ सकती है। आम का छिलका, पेड़ का छिलका हम ले लें क्या उसमें आ सकते हैं? जब वो फल जो है, जब वो उस आम्र के वृक्ष में जो है, जब वो जो है फल जो है अमृत रूप में जब प्रकटित होता है, तो वही फल कौन है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात् अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भाव का। वो रस क्या है? कहते जो है आम, नारद जी आपका कहना ठीक है कि आम का जो है फल में जो रस है वो पेड़ में नहीं हो सकता। ऐसे ही जो है वेदादि शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो जो क्या निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत क्या है? निगम नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतालापः। इसलिए जो है सतुगीतः सुखादिभिः, सुख मुख। नारद जी ने चरण पकड़ लिए और अब ये भागवत की कथा आप ही सनक सनंदन सनातन, आप ही इस भागवत की कथा हमें सुनाएंगे। एक दिव्य स्थान का जो है चयन किया, हरिक्षेत्रम गुरु, हरिद्वार में जो है कनखल आनंद नाम का वन जो है दिव्य स्थान, क्योंकि हरिद्वार भाव से सब लोग बोले गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा।
लक्ष्मी नारायण वासुदेवा किस काम में होगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल लक्ष्मी आना नहीं होगा, सदाचार का व्रत, सदा बीमार क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः। आचारः प्रथमो धर्मः। हमारा धर्म क्या है? आचार हीनः न पुनन्ति वेदाः। सब कुछ है पर आचार नहीं है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं करता। शौचालय से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म का अनुसार धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इस संसार के जो धर्म है, जो रिश्तेदारी, जो नाता निभाना, ये तो गौण कर्म है। मुख्य कर्म संसार में आया है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वहां ईश्वर के अंश है। और उस ईश्वर में एक घड़ा है ना, घड़े में जो आकाश दिखाई दे रहा वो कुछ अंश है आकाश का, और घटाकाश घड़े को फोड़ दो तो वो जो है घड़ा किस में विलीन हो जाता है? वो महाकाश में विलीन हो जाता है। तो ऐसे ही जीव हम क्या है? ईश्वर का अंश है। इस ईश्वर के साथ हमारा संबंध होना है तो उसके साथ संबंध होने का साधन ये भागवत, संबंध करने का साधन पश्चान समजगदिदं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान। साधु पुरुषों की, सज्जनों की सेवा करो। ऐसे नहीं कोई भी हमारे घर में बूढ़े दिखाई दे और वो अगर किसी सेवा की कामना रखते हैं, किसी प्रकार के उनको जो दुख दर्द है और हम उनको जो है उनसे मुख मोड़ करके चले जाते हैं तो समझ लो हम अपनी आयु का हरण कर रहे हैं। क्योंकि 6 चीजें बढ़ते ना, क्या? नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीजें बढ़ अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पर तभी तो होगा जब हम उन भी करेंगे। इसलिए जो है ऐसा नहीं, उन्होंने जो किया सो किया, पर हमने अपना आगे सुधारना है। इसलिए हम उनका जो है तिरस्कार न करें। घर में बड़े बूढ़ों का जो है तिरस्कार न हो। यही तो धर्म है, यही तो शासन है। ये भागवत और क्या सिखाता? बस गौरव भागवत होने हम जो है दुराचारी पापी बन, घर में जो है बुजुर्ग का सम्मान ना होता। क्या भागवत भाग सुनी बाबा? बस ये कनुड़न सोनिया क्योंकि वहां तो बड़ी ज्ञान की बातें होती है ना, पर हम लोग जो है जीवन एक अंश भी जो भी अच्छा लगे। मैं नहीं कहता हूँ भागवत हमसे ज्यादा आप लोग जो बैठे माताओं को ज्यादा याद होती है। अभी पुआर में जोला पोल लगे फलाते तो ठीक परते से कत तो लगाए, क्योंकि माताओं को ज्यादा कथा ही याद है। ऐसे कथा याद करने का मतलब ये नहीं, कथा से हमने अपने जीवन में हमने क्या उतारा, एक अंश भी इस जो है कथा को श्रवण कर रहे हैं। कुछ जो अपने जीवन में आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारना चाहिए। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्त दोष गुण चिंतन मास भूत्वा। हम फंसा की मां दूसरों का गुण दोष मां, एक काट करो, दूसरे की निंदा करो, दूसरी, उसमें हम फंसे हुए।
अन्यस्त दोष उसको छोड़ दो, अन्यस्त दोष गुण चिंतन मास भूत्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्वा। पिता को समझाई, बात समझ में आ गई, पिता ने छोड़ दिया घर बार, क्योंकि अजात 3 प्रकार के पुत्र बताए शास्त्र में। अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्यो न चांति महा शक्ति दुख करा साध्यो अंतिमस्तु पदे पदे। 3 प्रकार के पुत्र। अजात कहते हैं पुत्र घर में नहीं था तो सुखी थे ना, अजात। और जो जन्म लेते ही मर गया, कुछ काल के दुख होता, कुछ समय के लिए दुख होता, जब मर गया भाई संतान हुई तो थे पर मर गया। अजात मृत मूर्खाणा, और मूर्ख पुत्र पैदा हो जाए तो बर्बाद्यो न चांति मां, कहते जो मर गया जिसने जन्म ले गया वो श्रेष्ठ है, वो अच्छा है, पर मूर्ख पुत्र कहते हैं वो अच्छा नहीं है। बर्बाद्यो न चांति, कहते ऐसा क्यों कहते हैं? कहते सकृत दुख का रास चात्यो, अरे जो मर गया जो नहीं हुआ तो कुछ काल के लिए दुख होता, कुछ समय के लिए दुख होता, पर जो मूर्ख पुत्र घर में पैदा हो जाए तो तुम्हारी नाक में दम कर देगा, और एक दिन तुम्हें जो है उस पुत्र के दुख के कारण घर बार का स्वयं ही परित्याग कर देना पड़े, ऐसा दुखी कर दे। अंतिमस्त पदे पदे, मूर्ख पुत्र घर में पैदा हो जाए तो जीवन भर जो है कष्ट ही कष्ट रहेगा। इसलिए ऐसा पुत्र क्या करेंगे? आज आत्मदेव जी ने छोड़ दिया ना घर बार, जिस पुत्र के लिए फल की कामना की थी, जिस पुत्र के लिए, आज उस पुत्र के कारण, उस पुत्र के पापों के कारण घर बार का परित्याग कर घर से चलेगी। अब जब जो है पिता चले गए तो अकेले माँ बचगी, और इसने जो है अपनी माँ दुंदली से कहा पवित्रम, कहाँ धन कहाँ है, ला। माँ ने कहा जो था वो तुझे तो दे दिया, सब तूने लुटा दिया। कहते जो झूठ बोल रही है, माँ को कहेगा खींचा रूप रस गंध स्पर्श, ये सब जो है उनकी सेवा करते करते हम जो हमारा जीवन जो है निकल जाता है। आंखों के लिए भी अच्छा चाहिए, सुनने के लिए भी अच्छा चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, जीवा फिसल गई कि नहीं? इनका संयम, इनका 5 इंद्रियों का संयम ही हमने भी 5-5 पैसे को हम भी पाल, हम भी वहीं फंसे। ये जो है निरंतर इसने 5-5 पैसे, अब इन पैसों की पूर्ति करने के लिए ये धन जो है घर में तो अब रहा नहीं, गले में बांध दिया और इसको मारना जैसे ही चारे इसका गला घोट दिया, और ये अंगारा जलते हुए अंगारे लेकर के इसके मुंह में पता चला कि पिताजी भी नहीं रहे, माता भी नहीं रही, और मेरे जो भाई था उसका भी निधन हो गया, और तीर्थ यात्रा घर के नजदीक एक आंगन जो है उनको परेशान करने लगे। सकृत बन नहीं, कभी कुछ बनता कभी कुछ बनता, कभी के जो है बर्तन खींच देता हवाई के आंगन में, सकृत तक नहीं सकृत वायु, थोड़ी देर में आदमी बनता, सकृत हस्ती, कभी कभी हाथी बनता, कभी घोड़ा बनता, कभी बकरी बनता, ये तुरंत भूल बोला कि हम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। अरे गोकर्ण जी महाराज कहते मैंने तो तेरे निमित्त गया श्राद्ध किया, मैंने तो हर तीर्थों में तेरे लिए पिंडदान किया, हर तीर्थों में गोदान किया, तेरे निमित्त श्राद्ध किया, तो भी गया श्राद्ध सती नापी, एक गया श्राद्ध नहीं, आप जो है सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। गोकर्ण जी ने कहा भाई इस समय तो रात्रि का समय हो रहा, अपने संध्या बंदन में जैसे ही बैठे और जो है बैठे हुए जो है सोच रहे थे, और तब तक जो है सोच रहे थे कि कैसे सूर्य भगवान का जो है चिंतन किया। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु, सप्ताह रूप में श्रीमद् भागवत का पाठ करो, तब जाकर के मुक्ति होगी। और तब जाकर के जो है गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन रखा, और दिव्य पुरुष के रूप में उस कथा मंडप में उपस्थित होकर के, और एक आकाश मार्ग से दिव्य विमान आया, और उस दिव्य विमान में बैठ करके जो है ये भगवान का गोलोक धाम में इसके जो है इसको गोलोक धाम प्राप्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशन, धन्य है ये भागवती वार्ता। और उस जो है गोकर्ण जी को दिव्य विमान लेकर के और भगवान के चरणों में उसका वास हो गया। धन्य धन्य करता है कि भाई तुम्हारी कृपा से आज मेरा मोचन हुआ, मैं मुक्त हुआ।
सब जो है श्रोता बैठे हुए थे, अन्य भी तंत्र श्रोता रहा, अन्य भी श्रोता। उन्होंने कहा कि ये धुंधकारी पापी दुराचारी, और इसको जो है दिव्य विमान आए लेने के लिए, और अन्य लोगों ने भी श्रोता बन करके बैठे। उनके लिए क्यों? अब इससे विमान है जल तो कुछ नहीं जाना तैयार। भागवत की कथा सुन रहे हैं ना, तो अभी दिव्य विमान आ जाएगा, क्योंकि गोकर्ण के लिए उसने भागवत की कथा सुनी और उसके लिए दी। तो उन श्रोताओं ने कहा कि इसने जो है इस अन्य के लिए क्यों नहीं आया? कहते उनने उस हिसाब उस जो है विधि से भागवत की कथा श्रवण नहीं की, इसलिए जो है इसने जो है निराहार होकर के, क्योंकि विधि प्रधान है भागवत सुनना। ऐसा धर्म सनातन, हमारे जो सनातन धर्म है यहाँ विधि प्रधान है। यहाँ प्रातः काल से लेकर के और शयन तक जो है विधि है। प्रातः उत्थाय मंचस्थ विधि है कि ऐसा धर्म सनातन। उठने की मर्यादा हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। और उठते ही क्या करना चाहिए? हम जो है कराग्रे अपने जो है हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का दर्शन करना। अब हम तो हाथ और दर्शन कर ले, हम तो ब्रह्मा के दर्शन भी हो गए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी के दर्शन। कर मध्य सरस्वती, मध्य में जो है सरस्वती का दर्शन हो गया। मूल में जो है ब्रह्मा के दर्शन हो गए। प्रभाती कर दर्शनम, कर दर्शन अपने हाथ का दर्शन करके हमें सबका। तब हम बोल रहे सुबेर में हम के मुखड़ी दे के लिए, अरे तीक मुखड़ी ना देके सब काम बुढ़ियों में बिगड़ जाओ, है ना? तो मुखड़ी की तो दिया पहले, अब हाथ देख लिया भगवान दर्शन कर लेने, तब के मुखड़ी में देखो कोई काम नहीं बिगड़े। इसलिए जो हमारी संस्कृति थी, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन, अपने जो है पेड़ से उतरो, अपने सबसे पृथ्वी देवी को प्रणाम करना चाहिए, हमारी संस्कृति। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडित, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श। हे माँ पृथ्वी माता, तुम्हारे ऊपर हम चरण रख रहे हैं, पादस्पर्श क्षमस्व। हमारा पांव तुम्हारे ऊपर, हमारे पांव को हम क्षमा करना माता से। ये हमारी संस्कृति है। ऐसा धर्म सनातन विधि प्रदान। इस जो है धुंधकारी ने विधि से भागवत की कथा श्रवण की, इसलिए इसके लिए दिव्य विमान आया और भगवान का सानिध्य इसको प्राप्त हुआ। ऐसे ही विधि से जो है मैं सुना, इस सप्ताह यज्ञ की विधि बताई है। भोमार की परिचित इसमें जो है पहले तो जो है जब मन में आ जाए, प्रेरणा आ जाए कि भागवत करनी है, तो भूमार की वर्जिता बार ब्राह्मण के पास जाकर के जो है दिन निकलवाना चाहिए। उसमें वर्जित बार उसकी विधि है। और फिर जो है इसकी कथा श्रवण कैसे करने चाहिए? कहते निराहार होकर के। गोकर्ण ने धुंधकारी ने सुनी ना निराहार होकर। हाँ, तुम बोल कि निराहार मतलब कुछ नहीं खाना, तब भागवत की कथा सुनना, तब जाकर तब जेते पुण्यदाय। तुम बोलो अचुप्यास आई तो हमारे प्राण तो ले निकाल दो, ये तो बिगर कथा ही सुनी दीजिए। निराहार होकर के ऐसी भागवत की कथा सुननी चाहिए। कहते कोई बात नहीं, अगर नहीं रह सकते हो ना तो कुछ खा लो, कुछ खा लो, एक टाइम खा लो, दूध पी लो, जल पी लो, उससे भागवत कथा सुन लो। कहते नीर रही हो तो 2 टाइम खेल, 3 टाइम खेल। अरे तुम 3 टाइम तो सभी कनन पर, तुम 4 टाइम खा, 5 टाइम खा, पर भागवत जरूर सुना। भागवत सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे कब तक सुनोगे? ये विधि है। और विधि बताई है क्या? कहते भोमार की वर्जिता, ब्राह्मण के पास के दिन निकाला, भागवत करनी है। इसमें जो है भोमार की वर्जिता हमारा, भोम कहते हैं मंगलवार और अर्घ्य कहते हैं रविवार जो है वर्जित है। पर जहाँ एकोदिष्ट श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध पर भागवत, वहाँ 12 का कोई गण दिवसा नाम नियमो नास्ति, वहाँ दिन का कोई। कहते जो है भागवत करने की जब मन में उत्कंठा हो तो तब वहाँ दिन निकालने की भी आवश्यकता नहीं। भागवत कहते दिवसा नाम नियमो नास्ति, वहाँ दिवस का निकालने बस उत्कंठा हो तो भागवत शुरू करना चाहिए। उसका क्या है? कहते श्रोता यदि जो है उत्तराभिमुख हो तो वक्ता को पूर्वाभिमुख होना चाहिए, वक्ता यदि उत्तराभिमुख हो तो श्रोता को जो है पूर्वाभिमुख होना चाहिए। ऐसी जो पर ऐसे नहीं, आप जैसी भी व्यवस्था सब ठीक है, पर क्योंकि सब कुछ सब नहीं हो सकता ना।
सब कुछ नहीं। और कहते जो है बड़ी शुद्धता है शौचाचार, क्योंकि इसमें भागवत कोई साधारण विषय नहीं, इसमें खाने की शुद्धता, पहनने की शुद्धता, उठने की शुद्धता, और सब जो है शुद्ध हो, सब जो है विधि से हो। क्योंकि विधि क्या है, हमें जो है बुखार आता है, ज्वर आता, बुखार आता है, हम जो है वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमारे बुखार की दवा देता है हमें, और बुखार की दवा दे करके कहता है कि ये सुबह की है, ये शाम की है, दोपहर की है, और हम तो उसकी विधि का पालन नहीं करते। उस वैद्य ने, उस डॉक्टर ने जो विधि हमारे लिए बताई है, जो है उसने कहा ये दवे जो पानी दे गिर लिया, ये दवे जो दूध दे गिर लिया, उस विधि का हम पालन नहीं करते। हम बोलिए दवे तो खाने जो पेट बन जाने ना, 3 टाइम में दवाइयों को तो खे दिया। अरे जो दवाई हमारे है प्राणों की रक्षा के लिए, वो हमारे जीवन का अंत कर देगी, इसलिए जो है उसका विधि का हम पालन नहीं करते तो हमारे लिए प्राण घातक हो सकती है। तो ऐसा धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है, यहाँ विधि के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुबह हम गणेश पूजने के लिए करना, सीधे कथे कर दिन सुरे, पर ये विधि है, ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म कोई साधारण नहीं, बहुत जटिल है, इसको समझना सबके बस की बात भी नहीं है, और हम लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, हम जो है विधर्मी हो रहे हैं, दूसरे के धर्म को अपना रहे हैं। अपना धर्म हमारा क्या है कोई जान नहीं सकता, इतना बड़ा धर्म कहीं नहीं है। सनातन धर्म कोई बता सकता है कि कब से उत्पन्न हुआ, ऐसा धर्म सनातन, ये विधि प्रधान धर्म है। विधि के अनुसार किया गया कार्य हमेशा जो है सफल होता है। शौचाचार विहीनस्तु प्रायस्तु निष्फला क्रिया। अगर जो है शौचाचार का, क्योंकि आचार जो जरूरी है, शुद्धता जरूरी है, इसलिए जो ये पुण्य क्षेत्र है, जहाँ पर भागवत हो रही वहाँ पुण्य क्षेत्र, यहाँ पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होता है। अब पवित्रता होगी तो जिस फल की प्राप्ति हम चाहते हैं वो फल हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है विधि, इसीलिए विधि का जो है, अगर हम भाई रोग है मैं दवाई हम विधि से नहीं लेते तो जिस विधि, जिस रोग की दवाई है वो रोग हमारा ठीक कैसे होगा। ऐसे ही जो है यहाँ सबके लिए विधि, ऐसा नहीं कि विधि जो है हमारे लिए, जो व्यास गद्दी पर बैठा है उसी के लिए विधि है कि वो जो है नियम से बैठे, वो संयम से बैठे, ऐसा नहीं। ब्राह्मण लोग, ये ब्राह्मण लोग जो सुबह जो करते हैं ना सब पूजा पाठ, पहले कथे के लिए नहीं होने, ये पूजा पाठ जो है ना सुबह जो होता है, व्यास का अपनी कोई औकात नहीं। ये ब्राह्मण लोग जो है पूजन करते हैं और देवताओं को उठाते हैं, और उनकी शक्ति जो है व्यास को मिलती है, व्यास तक बोल पाते हैं। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं। कौन कह रहा है? सनक नंदन सनातन सनत कुमार जी। आगे आएगी कथा। पृथु जी महाराज सनक सनंदन सनातन कुमार से कहा कि हम कुछ देना चाहते हैं, पर आप उसको क्या दें? ब्राह्मण को हम दे क्या सकते हैं? ब्राह्मण को हम क्या, क्योंकि सब कुछ तो ब्राह्मण ने दिया, ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं देता। हम सोच रहे हैं हमारी दक्षिणा से जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए, तो संतुष्ट तो होता है ब्राह्मण तो बहुत बहुत, पर ऐसा नहीं, ब्राह्मण को कुछ कोई नहीं दे सकता। सनक सनंदन कौन? पृथु जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं क्या दे सकता हूँ, राजा है। ब्राह्मण को जब जो है सनक कुमार जी ने कहते राजा, उन्होंने कहा स्वयं वो भुंक्ति ब्राह्मण स्वम वास्ते स्वम ददाति चह तस्सीवान गृहीणान्नम भुंजते क्षत्रियादयः। कहते ब्राह्मण किसी का नहीं खाता, स्वयं वो भोगते, अपना खाता, स्वम वास्ते अपना पहनता, स्वम ददाति अपना देता है। और जब ब्राह्मण की अनुकंपा होती, कृपा होती है तो भुंजते क्षत्रियादयः, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ब्राह्मण की अनुकंपा से खाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को हम क्या दे सकते? प्रसादात् धरणी धरो, स्वयं भगवान कह रहे प्रसादात् कमलाबरोहम विप्रसादात् अजितोहम विप्रसादात् मम राम नामहम। ब्राह्मण के आशीर्वाद से भगवान क्या करे? कमलाबरोहम, लक्ष्मी का पति मैं कब हुआ? इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद। ब्राह्मण क्यों नहीं करता चाहता, फेरा नहीं कर जाता, वो जाओ लक्ष्मी। इसलिए जब ब्राह्मणों की आशीर्वाद, विप्र प्रसादात् कमलाबरो विप्र प्रसादात् अजितो अजितो, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जब भी युद्ध के ले जाता हूँ, पहले ब्राह्मण लोग जो है तिलक करते हैं, पूजन करते हैं, और तब जा युद्ध पे निकलता हूँ तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरी जीत होती। अजिता अजितो विप्र प्रसादात् रामना, ब्राह्मण की उनका, ब्राह्मण जब बोलता है तब जा करके ये विधि है। और सुबह कथे हुए और शाम वक्त जो पाठ वन और ये वैसे होते कि नहीं? वैसे
पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विधि तो विधि होगी। पत्रावल्याम च भोजन, ये भागवत श्रवण करने की भी विधि है। जिसने विधि से सुना, जिसने विधि से, उसका कल्याण तो कोई रोक नहीं सकता। पत्रावल्याम च भोजन, भोजन भी कहा कि भाई थालियों में नहीं खाना, क्योंकि उच्छिष्ट है ना, उच्छिष्ट हो जाता। पत्रावल्याम च भोजन, पत्ता भी से बाजार वाला पत्ता नहीं, पहले वन था ना माला पत्ता से जो केला पत्ता, माला पत्ता, ऐसे पत्रावल्याम च भोजन। पर अब संभव नहीं, आप कोई गोरुकुंड से ने पत्ता भी कभी डाल बते के शौकीन सब का सब डाल भी पता नहीं, सब शौकीन। हम लोग सब जो है छोड़ रहे हैं अपने, भाई हमारे पूर्वजों में तो गुजारा किया, और आज हम कहते हैं देखो ये सनातन धर्म जो है ना, हिंदू जो है घट रहा, हम तो कहते हैं संतान, हमारे यहाँ संतति ऐसे नहीं कि दो पर हम अटक जाए, लोगों की संतति बढ़ रही है। और ऐसा ना हो कि एक दिन यहाँ पे सब मुसलमान ही बस जाए, ऐसा ही होना है। क्योंकि हम लोग तो जो है, हम लोग अपने को जो है बुद्धिजीवी मानने लगे ना, हम जो शिक्षित मानने लगे, हम सोचते हैं बस दो से ज्यादा बस जो है, क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे होने चाहिए। हमारा ये जो है सनातन धर्म तभी तो टिका रहेगा, नहीं तो फिर हम भी जो है फिर कुछ कहना नहीं होगा, फिर हम मुसलमानों के अंदर हमें भी मुसलमान बनना पड़ेगा। न जाने विधर्मी हमें कहाँ जो है घेर के रखते हैं। इसलिए जो है मुसलमानों की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, यहाँ भी बढ़ रही, सब जगह बढ़े। इसलिए जो है स्वधर्मी निर्दयम, विधि का पालन करना चाहिए, ऐसा धर्म, और तब जाकर के जो है ये महात्मा के मादन से वेद तेजो वारि मृदाय था विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्वयः। की कथा श्रवण करा सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी से प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए। कहते किम श्रेय, पहला प्रश्न है श्रेय का साधन क्या, कल्याण किसमें। ध्यान रखना, मैं पूछूंगा भी कि मैं क्या बता रहा हूं। 6 प्रश्न किए किसने, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी महाराज से। किम श्रेय, श्रेय का साधन क्या, कल्याण किसमें। पहला प्रश्न शास्त्र सार, शास्त्र का सार क्या, दूसरा प्रश्न किमुष्वतार प्रयोजनम, भगवान अवतरित होते हैं तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, तीसरा प्रश्न किम कर्म, और अवतार लेकर के भगवान करते क्या, किम कर्म, और भगवान अवतार लेते तो भगवान के अवतार कितने हुए, किम कर्मा के अवतार। भगवान जो है हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में तो भगवान क्या है, कई अवतार हुए भगवान कई अवतार। और जब जो है भगवान इस धराधाम में आते हैं, अवतरित होते, और जिस दिन भगवान को अपने लोक को जाना होता, जब भगवान इस धराधाम को, पृथ्वी को छोड़ करके अपने लोक में विराजमान होते हैं, तो ऐसी दयनीय स्थिति में कहते धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण लेता है, किसकी शरण में जाता, ये 6ठा प्रश्न। और तब जाकर सूर्य जी महाराज की समाधि लग जाती है। इन 6 प्रश्नों को सुनकर जो है सूर्य जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि हृदय था विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कहते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः, वो परमात्मा आदि जन्म है जिसका, उससे पहले कुछ था ही नहीं संसार में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयः, अन्वयादि व्यतिरेक संबंध से जो परमात्मा सर्व प्राणियों में जो विराजमान है, यतोऽन्वयादिति रतश्चार, इस श्लोक में, इसी में, इस मंगलाचरण में सारा भागवत भरा हुआ। यतोऽन्वयादिति रतश्चार, विज्ञस्वराट्, वो स्वच्छंद है वो परमात्मा।
हम कहते हैं वो परमात्मा को जब इस जगत को मिटाना होता है तो फिर इसकी रचनाएं क्यों करता है? वो परमात्मा जो है संसार को जब उसने जो है नष्ट करना ही होता है, फिर संसार का उत्पत्ति क्यों करता है? संसार की सृष्टि क्यों करता है? स्वराट है, वो स्वच्छंद है। जैसे क्या हम जंगलों में जाते थे ना, गाय चराने के लिए जाते हैं, अब तो कहीं जाना, अब तो गोरो नहीं चना, अब कहीं जाना जंगल में गाय चराने जाते थे, ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे गायों के साथ, और गाय एक तरफ जंगल में चरती रहती थी और बच्चे जो है खेलते रहते हैं, छोटी छोटी कूड़ी बांडे बनाने जाएंगे नहीं जंगल में जो लोग जाते हैं उनको, पुराने लोगों को पता, अब तो नई पीढ़ी है ना, उनको पता नहीं। अब तो कई सालों में तो लोग सोचेंगे ये गाय क्या होती है, ये गाय कौन सा पशु होता है? गाय बच्चे पूछेंगे जब रखेंगे नहीं ये गाय क्या होता है। अब चरौन तो छोड़ी, पर वो उस समय जो है बच्चे जंगल में छोटे छोटे मकान बनाते, और जन सायंकाल होता ना जब गोर घरत है और बैठदन, और जैसे ही गायों के साथ पीछे पीछे ये बच्चे भी आते हैं और वो दिन भर मेहनत की उनको जो है छोटे छोटे मकान में, और घर आते हुए उनको जो है लात मार करके आ जाते हैं, तोड़ करके आ जाते हैं। तो ऐसे वो स्वच्छंद है, ऐसे ही परमात्मा जगत की सृष्टि करता है, उसका खेल है वो परमात्मा का, एको हम भविष्याम। और जब जो है उसके मन में आए कि अब ज्यादा जो है उपद्रव होना, मिटा करके भी आ जाता है। स्वराट स्वच्छंद जन्माद्यस्य यतोन्वयादितिरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट तेनहं ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते परमात्मा जगत में आता करता है क्या? कहते तेजो वारी मृदा, तेज कहते हैं अग्नि, वारी कहते हैं जल, जल तत्व, जल तत्व से ये पंचभूत महाभूतों से ये शरीर बना हुआ ना, अरे एक भी तत्व में कुछ गड़बड़ी हो गई तो शरीर जो है अस्वस्थ हो जाएगा। इसलिए जो है उन पांचों तत्वों की रक्षा करने की तेजो कहते अग्नि के, भगवान ने अग्नि की शुद्धि करता है। कैसे? कहते जब जो है मुंजारण्य में जब दावानल जब अग्नि लगी ना, और इनने जो है सारे ग्वाल वाल और गायें उस अग्नि के बीच में फंस गई, और इनने भगवान को पुकारे, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। और तब भगवान ने उस अग्नि का पान किया, उस अग्नि से रक्षा करता जीव की। तेजो वारी, वारी कहते हैं जल, अगर शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं तो हमारा जीवन भी जो है विस्मय हो जाएगा। हम अगर जो है विषैला जल पिएंगे तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए जल की शुद्धि करता है परमात्मा। अवतरित होने का कारण क्या? जल की शुद्धि करता है। कैसे किया? कहते जो यमुना के हृदय में जो कालिया नाग के द्वारा जो विषैला जल था, उस जल की शुद्धि करता, मिट्टी की शुद्धि करता है परमात्मा। मिट्टी शुद्ध नहीं रहेगी क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय
शरीर स्वस्थ नहीं रहता। क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर। क्षिति जल पावक, पृथ्वी से पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो गया था, इसलिए भगवान ये मंगलाचरण में सारा भागवत भरा हुआ है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितिरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरा तेनहं ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारी, भगवान ने अग्नि का दावानल का पान किया। अग्नि तत्व को शुद्ध करता है जीव के लिए, संसार में जो जीव है उसके लिए अग्नि तत्व शुद्ध करने के लिए भगवान अवतरित। भगवान ने तेजोवारी कहते जल की शुद्धि की। जमुना तट में कालिया नाग के द्वारा जो विषाक्त जल था, उस जल को कालिया नाग को मर्दन करके उस विषाक्त जल की शुद्धि करती, क्योंकि उस जल को पी करके ये जो है ग्वाल बाल जो है मर जाता। जल शुद्ध, विषाक्त जल पिएंगे तो हम भी मर जाएंगे कि नहीं। क्षिति जल पाव, और भगवान ने जहां मिट्टी खाई, भगवान ने माटी खाई, और ग्वाल बालों ने शिकायत लगाई, यशोदा मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है, आज तेरे लाला ने माटी खाई। भगवान सामने खड़े हैं, यशोदा मैया देख रही, अरे क्यों रे कनवा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शनम। न जाने फिर मिलता है कि नहीं मिलता। इस बार मिला है तो इसका सदुपयोग करो। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा जाए। पानी का मत करनो जवानी का, तू बुलबुल है पानी का मत करनो जवानी का, तो बुलबुल पानी का मत कर गर्भ जवानी का, तू बुलबुल पानी का मत कर गर्भ जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे डांटी मैना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सबसे मीठा बोल रे डांटी मैना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल रे माटी ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल रे माटी ना रोल रे, हाथ खड़े करके तालियों का साथ दे दो।
प्रभु का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में प्रभु का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता तू सत्संग में आया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, प्रभु का ध्यान लगाया कर। लगता कुछ नहीं मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल रे, माटी में फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल रे, माटी में नारो। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अमोल रे, माटी में नारोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अमोल रे, माटी में नारोल। तेरी नाम क्षणभंगुरः 999 योनियां भोग करके तब जा करके ये मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर मिला तो ऐसे ही गवा दे। दुर्लभो मानसो देवो, दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर मिलना। और उसमें जो है किस लिए मिला है? तो सत्यम परम धीमहि। किस लिए मिला है? इसलिए मिला है कि जीव का एकमात्र संबंध है कि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, और उस ईश्वर में हमारा विलय हो जाना है। उस ईश्वर तत्व में हमने मिल जाना है। इसलिए जीव का संसार में आने का परम उद्देश्य है कि सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करने के लिए हम इस संसार में आए। ये रोटी बेटी का संबंध है तो गौण कर्म, ये संसार का पश्चानिसम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। ये जो है पुत्र कलत्र तरे नहीं ते सहाय सर्वम विलोकय सखे मृग कृष्ण का भाव। ये जो है सत्यम परम धीमहि। इसी जो है मंगलाचरण में सारा भागवत भरा हुआ है। जीव का उद्देश्य क्या है? भागवत क्या है? भागवत यही है कि सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करना ही भागवत है। और बाकी कथाएं किसने किस प्रकार से उसका चिंतन किया, किसने किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, राजाओं की कथा। क्योंकि भागवत के 10 लक्षण बताए हैं। 10 लक्षण अत्र सर्गो मन्वंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षण बताए। 10 लक्षणों में क्या है? मनवंतरों की कथा क्या है इसमें? किस मनवंतर में कौन से राजा हुए, कौन से मनु हुए, उन मनुओं ने कैसे भगवान को प्राप्त किया, ये हमारा जो संस्कृति बताई। सर्ग लीला भगवान की, भगवान का सृजन करते हैं। सर्ग लीला, विसर्ग लीला, विशेष प्रकार का सर्ग, विशेष प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं। अत्र सर्गो विसर्ग। स्थान क्या है? भगवान जो है इस पृथ्वी का कैसे भगवान ने विभाजन किया। कहीं समुद्र को बांटा, कहीं जो है पर्वतों को बांटा, कहीं पृथ्वी के कई खंड, 9 खंड किए इस पृथ्वी। स्थान पोषण करता भगवान परमात्मा प्रत्येक जीव। हम सोचते हैं हम जो है हम रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे पाले जाएंगे। हम कौन होते हैं पालने वाले? पालने वाला वही परमात्मा, वही परमात्मा है। सब कुछ जो है वो करता है। ये कथा किसके? हम सोच रहे हैं हम करने वाले, हमारी क्या औकात है? कौन करने वाला? परमात्मा की। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती कोई कुछ नहीं कर सकता। करने वाला वो परमात्मा। हम अपने आप को जो है निमित्त मानते हैं। मनमंतरे सानु कथा, भगवान की हुई कथाएं, दिव्य अमृतमयी कथा, यही भागवत के 10 लक्षण हैं। और किसने किसको भगवान को किस रूप में प्राप्त किया, किसने किस प्रकार से भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। किसने किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया, वही तो भक्ति है। और सबका उद्देश्य, सबका मनुष्य शरीर मिलने का उद्देश्य ही यही है कि सत्यम परम धीमहि। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला कि हम जगत के इस संसार के होकर के रह जाए, ऐसे नहीं। हमारा कौन पुत्र तरह नहीं थे सयाय, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, कोई किसी का नहीं है। मनुष्य शरीर मिलने की पश्चात जो है इसीलिए नहीं मिला कि सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करना। जिस परमात्मा तत्व से हमारा विषुणन हुआ, जिससे हम अलग हुए हैं, उसके साथ विलय होना ही हमारा उद्देश्य है। ये मंगलाचरण पहले किया और फिर दूसरा मंगलाचरण कर रहे हैं कि धर्म प्रोजित केतवो महान निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवतां महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरः सत्योरुद्यवरुध्यते सुकृतिभिः शुश्रूषया तत्क्षणात्। सत्योरुद्यवरुध्यते सुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। कहते जो है धर्म प्रोज्झितम। दूसरा मंगलाचरण करने सूत जी महाराज, क्योंकि प्रश्न किए सोनकादि 88,000 ऋषियों ने। कौन से प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए थे ना, अभी उनके उत्तर नहीं दिए। उन उत्तर देने के लिए पहले भगवान का चिंतन करते हैं। सूत जी भी शायद समझते हैं कि मेरे अपना कोई सामर्थ्य नहीं। जब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट न हो जाए और वो परमात्मा जो है हमसे बुलवाता, फिर जो हम 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मंगलाचरण करें, भगवान का चिंतन करते हैं एक बार, और चिंतन में दूसरा मंगलाचरण करने के धर्म प्रोजित केतवो महान निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस श्लोक में भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, विषय क्या है, और इससे फल की किसकी प्राप्ति होती है। चतुष्टय जो है पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया गया। अधिकारी कौन है, धर्म को जो है कौन जानना, किसको जानना चाहिए। धर्म प्रोज्झितम, विषय क्या कहते महाधर्म का, उसमें जो है बखान किया गया, धर्म को बताया किसके लिए, कौन है धर्म को जानने का अधिकारी कौन। धर्म प्रोज्झित केतवो हि महान, जिसके मन में छल कपट नहीं है। धर्म प्रोजित केतवो हि महान निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम कहते हैं हम मत्तेन सरति मत्सरः, मत्सर हमारे मन में उत्पन्न हो जाए। मत्सर का मतलब होता है कि इससे आगे मुझे होना चाहिए था, ये मेरे से आगे कैसे चलेगा, ये मेरे से आगे कैसे। कहते धर्म प्रोजित केतवो हि महान निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे मत्सर से रहित जिनके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, उसको जो है भगवत धर्म का धर्म जो है उसको बताया। किसको? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना अपनी भाषा में, किसको प्राप्त हो भगवत, भगवान किसको, भगवान का किसको प्राप्त हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपनी भाषा में हो, भगवान वचन, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? धर्म महान केतव कहते हैं, जिसके मंदिर में मद मत्सर सर्वविकारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी तो राक्षस हैं। हम अपने अंदर के इन राक्षसों को पहले मारना चाहिए, तब जाकर के हम उसको जो है परम धर्म को जानने के अधिकारी। परम धर्म का निरूपण किया, विषय वस्तु क्या है? परम धर्म, धर्म प्रोचित केतवोत्रि महान। और वो परम धर्म किसके लिए किया, किसको प्राप्त हो सकता? अधिकारी कौन है? कहते निर्मत्सराणाम सताम, जिनके मन में मत्सर मद किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, ऐसे शताम कहते सज्जनों के लिए। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं परेरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते शुश्रूषया तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत जो है महामुनि कृते, वेद व्यास जी महाराज के द्वारा बनाया गया ये जो है वस्तु शिवदम। कैसी वस्तु? कहते शिवम ददाति शिवदम, जो कल्याणकारक है। शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जितने जीव के अंदर जितने मूल, जितने जो है दुख होते हैं, तापत्रयोन्मूलनम। कौन से ताप? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कबहू नहीं व्यापः। जितने भी दैविक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक आध्यात्मिक, तीन प्रकार के ताप, पाप और संताप को मिटाने वाली कथा है। तीनों ताप को मिटाने वाली कथा भागवत की कथा। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं परेरि सत्यो हृदयवरुध्यते शुश्रूषया तत्क्षणात्। सुनने मात्र से वो बाण जो है हमारे हृदय में विराजमान हो जाता, पर कब? जब हमारे अंदर छल कपट बनी। दूसरा मंगलाचरण क्या? और तीसरा मंगलाचरण किया निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखा द्रमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव कहा। ये जो है भागवत क्या है? ये भागवत कहते कोई साधारण वस्तु नहीं। निगम कल्प, निगम कहते हैं वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और कैसा फल? कहते सुख मुखात, जिसका जो है, जिसको कहे सुख कहते तोते ने मुख लगा रखा, जिस फल को जो है चोंच मार रखी तोते ने, जिस फल को जो है चोंच। सुख मुखात अमृतम, सुख का तोते का मुख लगने से जो अमृत हो गया है, अमृतमय फल हो गया है। सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम, द्रव संयुत। और पिबत भागवतम रसमालयम। अरे जीवो संसार में आए हो तो कहते पिबत भागवतम, ये भागवत रस जो है, रस नहीं रस आलयम, रस की खान है ये। पीते पीते जो है तुम थक जाओगे, पर ये खान कभी जो है मिट नहीं पाएगी। ऐसी है रसमालयम। कहते कब तक पियो? कहते जब तक संसार में जियो। आलय पर्यंतम, भगवान का सानिध्य जीव को जब तक प्राप्त नहीं होता है, भगवान का वो गोलोक धाम जब तक जीव को प्राप्त नहीं होता है, तो आलय पर्यंतम, उस जो है भगवान के घर को प्राप्ति जब तक नहीं होते तब तक जो है पीते रहो। जब तक जियो तब तक पियो। और तब जाकर के
सूत जी महाराज जो है इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न था पहले किम श्रेय, शास्त्रों का सार, किम श्रेय, शास्त्रों का श्रेय का साधन क्या, कल्याण किसमें। हम तो कहेंगे कि बस जन्म लिया और बड़े हुए और पढ़ाई की, उसके बाद जो है युवा हुए, माँ पिता ने बांध दिया जो है गृहस्थी के जंजाल में, बेटे हुए, उनकी सेवा करते करते एक दिन जहाँ मरण हो गया, बस इसमें ही श्रेय है, इसमें ही जो है कल्याण, ये कल्याण का साधन है, कल्याण इसमें नहीं। किम श्रेय, पहला प्रश्न है कि श्रेय का साधन क्या, और शास्त्र सारा कहा। दूसरा प्रश्न शास्त्रों का सार क्या, और तीसरा प्रश्न है किम स्वअवतार प्रयोजनम, भगवान अवतरित होते हैं, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या, तीसरा प्रश्न। और किम कर्म, चौथा प्रश्न है कि भगवान अवतरित होते हैं तो अवतार लेकर के करते क्या, किम कर्म केवतारश्च, और भगवान जब अवतरित हो तो भगवान के कितने अवतार हुए, कितने अवतार में, 5वां प्रश्न है। और छठा प्रश्न है जब जो है इस पृथ्वी का, जब जो है इस पृथ्वी को छोड़ करके भगवान अपने लोक को जाते हैं, अपने गोलोक धाम को जब जाते हैं, ऐसे जो है इस दुख की घड़ी में कहते धर्म कम शरणम गतः, फिर धर्म किसका आश्रय लेता, धर्म किसकी शरण में जाता। उन्हें जो है 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज ने पहले चिंतन किया, मंगलाचरण किया, भगवान का चिंतन किया, और तब उन 6 प्रश्नों का जवाब जानते, तब 6 प्रश्नों का जवाब जो है दे रहे। पहला प्रश्न कृष्ण भक्ति परम श्रेय, संसार में जीव आया तो श्रेय का साधन एकमात्र यही है, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। लगा रहे हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सारश्च सेवहि, कृष्ण भक्ति परम श्रेय। पहले प्रश्न का उत्तर था श्रेय का साधन क्या, कल्याण किसमें, तो कल्याण इसमें है कि मनुष्य शरीर मिला है, न जाने फिर मिलता है कि नहीं मिलता, जब मिला है तो मिलने का इसका जो है इसको सार्थक, मनुष्य शरीर मिलने की सार्थकता क्या कि हम तत्त कर्मों से भुंजानेवात्मकृतं विपाकं हृद्भागपुरभिर विददन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। तत्तर कर्म, हम जो है मनुष्य शरीर हमें मिला तो भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, और न जाने के बाद गूंगे लंगड़े बना देता तो कितनी बड़ी कृपा, हमें इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, बोलने का सामर्थ्य दिया, सुनने का सामर्थ्य दिया, देखने का सामर्थ्य दिया, भोजन करने का सामर्थ्य दिया। जब जो है भक्ति से विमुख होते हैं, न जाने लोग जो है इंजेक्शनों से जो है भोजन की पूर्ति करा रहे हैं, कराते नहीं, डॉक्टर कहते हैं दाल का पानी ही देना, जीवन रखना, न जाने कैसी कैसी स्थिति आ जाए, इतना सुंदर शरीर दिया, और फिर भी भगवान का कोई धन्यवाद। भागवत कहता है कि तत्तेनुकंपा, उस परमात्मा की अनुकंपा है कि जो हमें मनुष्य शरीर मिला। भुंजान तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्मकृतं विपाकम। हम जो है जीवन में कोई कष्ट आता ना हमारे ऊपर, और हम जो है घबरा जाते हैं और कोसने लगते हैं परमात्मा को, भगवान को, इसने परमात्मा ने हमें दिया क्या। भगवान किसी को दुख नहीं देता है, सुख तो देता है पर दुखी कहीं नहीं, मांगने पर भी नहीं देता। आगे प्रसंग आएगा, कुंती नहीं मांगा ना दुख, पर भगवान नहीं देता। भगवान कहते भगवान बुआ ऐसी चीज मांग रहे जो मेरे पास है ही नहीं। भोक्ता जीव अपने किए गए कर्मों का फल और भगवान को दोष देता है कि इसने मुझे क्या दिया, क्योंकि अपने किए गए कर निज कृत कर्म भोगी यही दाता, अपने किए कर्मों का फल जीव भोगता है और भगवान को दोष देता है। हमें करना क्या चाहिए,
हृदय से, वाणी से, बपुर सारे शरीर से उस परमात्मा